मैंने कैसेट कंपनी की तरफ से पेश है किस्सा श्रवण कुमार उपरा तली। बात की समय की कि जब श्रवण के माता पिता के कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने बड़ी आदर भाव से ऋषियों की सेवा करी। अब सेवा से ऋषि खुश होते हैं और एक दिन कहते हैं कि भाई मांगो, आप क्या मांगना चाहते हैं? कि महाराज हमको एक लड़के का वरदान चाहिए। कहा कि ठीक है, लड़का आपको हो जाएगा, लेकिन आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या महाराज? कि जब आपके लड़के का जन्म होगा उसी समय आपकी आंखों की रोशनी जाती रहेगी। कहा कि महाराज हमें मंजूर है, लेकिन लड़का हो जाना चाहिए। कि ठीक है। अब बताते हैं कि लड़के श्रवण कुमार का जन्म हुआ, उसी समय उसके माता पिता अंधे हो जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीते और लड़का श्रवण कुमार जवान अवस्था में हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है। एक दिन की बात कि वो श्रवण की जो औरत थी उसने क्या किया, घर के अंदर खीर बनाई। आप तो बड़े चाव से बड़े प्रेम से खीर खाई, लेकिन जो श्रवण के माता पिता थे अंधे, उनको दलिया दिया गया खाने के लिए। अब श्रवण कुमार खीर खाके और अपने माता पिता के पास जाता है और जाके कहता है कि पिताजी आज तो खीर बड़ी मजेदार बनी हुई थी। खीर का नाम लेते हैं। कहने लगा कि बेटे खीर? कि हाँ पिताजी। नहीं बेटे, हमें तो खाने के लिए दलिया मिला है। इतनी बात सुनते हैं श्रवण का क्रोध आ जाता है शरीर के अंदर और वापिस आके अपनी औरत से कहता है कि तने मेरे माता पिता के साथ ऐसा भारी जुल्म करया। अरे भगवान तने क्या करया? आप खीर खाई और मेरे ते खीर खिलाई और मेरे अंधे माता पिता को तने दलिया बना कर दिया। स्वामी, मैं आपके माता पिता के साथ करे गए दुर्व्यवहार के लिए आप तक क्षमा चाहूँ हूँ और आप मने क्षमा कर दो। अरे एक हांडी दो पेट बना दिए, अरे कर दिया जुल्म कमालतन। गलती कर दो माफ मेरी, कुछ करा नहीं पिया ख्याल मने। अरे एक हांडी दो पेट बना दिया, रे कर दिया जुल्म कमालतन। गलती कर दो माफ मेरी, कुछ करा नहीं पिया ख्याल मने। अरे एक हांडी दो पेट बना दिया, रे कर दिया जुल्म कमालतन। गलती कर दो माफ मेरी, कुछ करा नहीं पिया ख्याल मने। गलती कर दो माफ मेरी, कुछ करा नहीं पिया ख्याल मने। मेरे माता पिता की सेवा का तू ढोंग रचाया करती। नहीं बनावट थी साजन में, फर्ज निभाया करती। मेरे माता पिता न दलिया देख तू खीर खाया करती। मेरी पड़ोसन नार चमेली मने बताया करती। तू पछेते बतलाया करती, पछेते बतलाया करती। जो किसा फला दिया जालतन। मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए, चाली खोटी चाल मने। अरे एक हांडी दो पेट बना दिया, रे कर दिया जुल्म कमालतन। गलती कर दो माफ मेरी, कुछ करा नहीं पिया ख्याल मने। अरे कुछ ते
न ख्याली अरे कुछ ते ख्याल करया होता तने बारी जुल्म कमाया। नार चमेली ने पिया जी मुझको घना भकाया। अरे बोगला भक्त बनी तू पापन झूठा प्यार जताया। गलती होगी पिया जी मने कोन्या फर्ज जताया। तू खीर बताया करती थी रे खीर बताया करती थी रे सीतरा बड़ी रगाल तन नीति हुई खराब मेरी पिया रोकी कोन्या चाल मने। अरे एक हांडी दो रे पेट बना दिए कर दिया जुल्म कमाल तन। गलती कर दो माफ मेरी कुछ करा नहीं पिया ख्याल मने। अरे किस घर के बहकावे में क्यों गर्म पपन गात करी। अपना फर्ज भूल बैठी घर पंडित मुलाकात करी। अरे किस चीज की भी कमी नहीं फिर क्यों तने दो बात करी। है मुझको अफसोस दगा मने सास ससुर के साथ करी। या घनी कसुती रे बात करी रे घनी कसुती बात करी मेरे करा काल जर साल तन। 7 जन्म तक दुख भोगूंगी नरक मिले सब ढाल मने। अरे एक हांडी दो रे पेट बना दिया रे कर दिया जुल्म कमाल तन। गलती कर दो माफ मेरी कुछ करा नहीं पिया ख्याल मने। आधे अंकी तू आधे अंग की साजी समन पाप बाटना रपड़ जागा। मेरा कर्म मेरी गेल्या पिया तने नाटना पड़ जागा। अरे करनी का दंड मिले पति का पेड़ काटना रपड़ जागा। तुझको हरि राम बेसिले चंद छाटना पड़ जागा। अरे जहर चाटना रे पड़ जागा जहर चाटना पड़ जागा नू कर दी काम मिसाल तन। सरस्वती की कृपा ते मिला सुर कंठिले ताल मने। अरे एक हांडी दो रे पेट बना दिया रे कर दिया जुल्म कमाल तन। गलती कर दो माफ मेरी कुछ करा नहीं पिया ख्याल मने। गलती कर दो माफ मेरी कुछ करा नहीं पिया ख्याल मने। अब वो श्रवण कुमार उसकी पत्नी माफी मांग लेती है कि पति जी मैंने बहुत गलत किया आपके माता पिता के साथ, मैं क्षमा चाहती हूँ। अब चल के कहाँ के वशिष्ठ मुनि के पास जाता है कि महाराज मेरे माता पिता अंधे हैं, अगर उनकी आंखें ठीक हो सकती है तो कोई जतन बताइए। अब वशिष्ठ मुनि बताते हैं कि बेटे अगर तू अपने माता पिता को 68 तीर्थ अपने कंधे पे बैठा कर नवावे तो उनकी आंखें ठीक हो सकती हैं। अब आके श्रवण अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी मेरे से वशिष्ठ मुनि ने बताया कि मैं आपको 68 तीर्थ करवाऊं जब आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं। अब इतनी बातें सुन के श्रवण की और उसकी माँ की आपस में किस तरह से बातें होती हैं क्या बता रहा था। नो बोला री तीर्थ धाम कराऊंगा तीर्थ धाम कराऊंगा मेरे री जल में लगाओ माया। मात
तीर्थ धाम कराऊंगा, मेरे जल में लगाओ माया। माता पिता की सेवा करके कर ले मन का चाहया रे चाहया। तीर्थ धाम कराऊंगा, मेरे जल में लगाओ माया। माता पिता की सेवा करके कर ले मन का चाहया रे चाहया। जो कुछ फर्ज बने से मेरा पूरा उसने निभाऊंगा। हरिद्वार और हर की पैड़ी के दर्शन करवाऊंगा। स्वर्गलोक से आई गंगा उसके बीच नवाऊंगा रे, स्वर्गलोक से आई गंगा उसके बीच नवाऊंगा। तीर्थ धाम करन के मारे मन में हुए इरादे, इच्छा मन में जाग रही है इसमें पूरी करवा दे रे। सबसे पहले हमने श्रवण भागीरथी नवा दे रे, सबसे पहले हमने श्रवण भागीरथी नवा दे रे। अरे गंगा जी के नहाए पाछे, गंगा जी के नहाए पाछे या निर्मल हो जकाया। 60,000 सघड़ के तारे मुक्ति मार्ग पाया रे पाया। तीर्थ धाम कराऊंगा, मेरे जल में लगाओ माया। माता पिता की सेवा करके कर ले मन का चाहया रे चाहया। वशिष्ठ मुनि ने ज्ञान बताया, मन की बात कर दी पेश। ज्ञानी ज्ञानी संत मिलेंगे आखिर से ऋषियों का देश। मुनि महात्मा करे तपस्या चल के देखे ऋषिकेश, मुनि महात्मा करे तपस्या चल के देखे ऋषिकेश। ऋषिकेश में संत महात्मा बैठे ध्यान लगाते हैं, यज्ञ हवन तप जाप करें और हर की महिमा गाते हैं। ऐसे संतों के दर्शन से जन्म सफल हो जाते हैं, ऐसे संतों के दर्शन से जन्म सफल हो जाते हैं। अरे संतों का सत्संग दुनिया में, संतों का सत्संग दुनिया में रे सबसे बड़ा बताया। जन्म मरण बंधन टूटे जो सत की गंगा नहाया रे नहाया। अरे तीर्थ धाम कराऊंगा, मेरे जल में लगाओ माया। माता पिता की सेवा करके कर ले मन का चाहया रे चाहया। काशी विश्वनाथ दिखाऊं चलेंगे प्रयाग में। शिव मंदिर की शोभा देखें या भी से हमारे बाग में। जगत सुता माँ सती के दर्शन हो जा मन अनुराग में, जगत सुता माँ सती के दर्शन हो जा मन अनुराग में। सृष्टि के सहारक शिव जी काशी में निवास कर, त्रिवेणी की धारा बनकर पाप दोष का नाश कर। वेद स्तुति पंडित करके पूजा 12 मास करे, वेद स्तुति पंडित करके पूजा 12 मास करे। अरे काशीनाथ कष्ट हर लेते, काशीनाथ कष्ट हर लेते रे जिसने ध्यान लगाया। दुख विपदा ने तुरंत मिटते, भक्तों ने अजमाया रे अजमाया। आए तीर्थ धाम कराऊंगा, मेरे जल में लगाओ माया। माता पिता की सेवा करके कर ले मन का चाहया रे चाहया। बद्री नारायण के दर्शन करेंगे जरूर री। हिमालय में हर की महिमा गूंजरी भरपूर री। दर्शन करके कैलाशपति के मिट जा गर्व गरूर री, दर्शन करके कैलाशपति के मिट जा गर्व गरूर री। नारायण के दर्शन करे हम भी से इस आस में, सारे मन के मैल मिटे तुम बिचेंगे कैलाश में। यूं कहता हर नाम बैसले गुड़िया का रघुदास में, यूं कहता हर नाम बैसले गुड़िया का रघुदास
अरे शुभ कर्म करने कोई मानस, शुभ कर्म करने को मानस रे इस दुनिया में आया। गुरु जय सिंह की आज्ञा पाके छंद कर्म पालने गाया रे गाया। अरे तीर्थ धाम कराऊंगा मेरे रे दिल में लगा माया। माता पिता की सेवा करके कर ले मन का चाहया रे चाहया। अब इतनी बातें हुई श्रवण की रोशनी माता की, तो श्रवण ने क्या किया कि एक बैंगी बनवाता है, एक पलड़े में अपने बाप को बिठा लेता है, एक पलड़े में अपनी माँ को। अब लेकर जब चलने लगा तो श्रवण की जो औरत थी वो आती है कि पतिदेव मैं भी आपके साथ तीर्थ करने के लिए चलूंगी। तो श्रवण मना करता है कि नहीं, एक आदमी घर पर भी रहना जरूरी है। अब दोनों की किस तरह से बातें होती हैं कि बात के द्वारा क्या बताया भला। तीर्थ धाम चलूं थारे संग में, दिल करता भरतार मेरा। तेरा घर में रहना तेरा जरूरी, हनु नाट दिलदार तेरा। तीर्थ धाम चलूं थारे संग में, दिल करता भरतार मेरा। तेरा घर में रहना तेरा जरूरी, नु नाट दिलदार तेरा। तीर्थ धाम चलूं थारे संग में, दिल करता भरतार मेरा। तेरा घर में रहना तेरा जरूरी, नु नाट दिलदार तेरा। सास ससुर और पति की सेवा नार न बड़ी बताई। अरे सेवा करिए तमेवा मिलती रही समय नहीं बुराई। अगर नहीं कोई कठिनाई तो फिर क्यों है इनकार तेरा। अरे घर में रहना तेरा जरूरी, नु नाट दिलदार तेरा। तीर्थ धाम चलूं थारे संग में, दिल करता भरतार मेरा। अरे घर में रहना तेरा जरूरी, नु नाट दिलदार तेरा। थारे साथ मेरे जावण में कोई, थारे साथ मेरे जावण में कोई हर्ज का काम नहीं। कित ठोकर खाती हांडेगी उड़े, पल भर का आराम नहीं। देखे तीर्थ धाम नहीं नो, दिल करता हर पार मेरा। अरे तीर्थ धाम सभी घर में पति, जीवन का पतिवार तेरा। तीर्थ धाम चलूं थारे संग में, दिल करता भरतार मेरा। अरे घर में रहना तेरा जरूरी, ओ नु नाट दिलदार तेरा। तुम जाओ तीर्थ करने क्यों ले जाते मन साथ नहीं। अरे जल्दी वापस आ जाएंगे, ज्यादा दिन की बात नहीं। ये मन चाहिए साथ नहीं तू, जीवन साथी प्यार मेरा। तू घर ने आप संभाल लिए जो फर्ज बने सन्नार तेरा। तीर्थ धाम चलूं थारे संग में, दिल करता भरतार मेरा। अरे घर में रहना तेरा
नाट जलदार तेरा। हमारे साथ में दुख भोगेगी क्यों खम खाम कष्ट भरे। ठंड धरे हर राम फैसला सुना बहुत प्रचार तेरा हर नाम रटे जा प्यारी हो जागा उद्धार तेरा। तीर्थ धाम चलूं थारे संग में दिल करता भरतार मेरा। हर घर में रहना तेरा जरूरी रन्नू नाट जलदार तेरा। और अब वो श्रवण कुमार तीर्थ करवाता करवाता घुमाता फिराता अपने माता पिता को कहा कि जब सोनीपत के अंदर आता है, सोनीपत के अंदर आन के कहा कि पिताजी कुछ देर के लिए आराम करेंगे। और आराम करा तो फिर कावड़ उतार दी नीचे। तो वो श्रवण की माँ थी जो कहती कि बेटा बहुत देर का काम हो गया, इन कावड़ को उठाता क्यों नहीं, तारे क्यों बैठा, चलो आगे चलना है। तो इतनी सुन के किस तरह से बातें होती है श्रवण की मां और श्रवण कुमार में, ये ध्यान से सुनने की बात है। भाई सोनीपत की मम्मी को खतरनाक मुंह नहीं बताते, क्यों बताते हैं इस रागनी में सुनिए। क्यों कावड़ तार खड़ा हो गया ना, बात समझ में आई। तेरी पहलम कर दे दो मेरा जब जागी कावड़ ठाई। करे दे दो मेरा जबर जागी कावड़ ठाई। कावड़ तार खड़ा हो गया ना, बात समझ में आई। तेरी पहलम करे दे दो मेरा जबर जागी कावड़ ठाई। कावड़ तार खड़ा हो गया। ठाता हार लिया मेरी वो जी बुरी गति। तू मात पिता ने बोझ बतावे ना तेरे शर्म रती। मैं शर्म शर्म में मर लिया माता इब मनु ना कती। हम दोनों अंधे कित जागे कुछ देता नहीं दिखाई। फिर ले जाने की टाल नहीं करोरी चुकती पाई पाई। कावड़ थार खड़ा हो गया ना, बात समझ में आई। तेरी पहलम कर दे दो मेरा जबरी जागी कावड़ ठाई। कावड़ तार खड़ा हो गया। अपनी मेहनत मांगी सेना और करी तकरार मन। छोड़ दई मरी याद कुटुंब की जमात पित प्यार तने। तेरी बिना कराए न तीरथ कराऊं कहना से बेकार मन। अधर्म करता आज तने दी
कितने दिन परेशान होया इब कोना भरू तवाई कावड़ तारी खड़ा हो गया ना बात समझ में आई फिर पहलम कर दे दो मेरा जबरी जागी कावड़ खाई कावड़ तारी खड़ा हो गया कौन शहर में आगे बेटा हाँ। कर दिया खोटा काम तने फिर हरियाणा में सोनीपत सर से कदे सुना हो नाम तने सोनीपत दे देखा ढिला ढिली फिर दे देंगे दाम तने फिर ना होता बेसवास बता दे के कर रखा इंतजाम तने जोड़े हाथी खड़े हम शर्मण तो कुछ तक कर नरमाई मेरे पाया के मछाले पड़ के पता कद लग करूं समाई क्यों कावड़ तारी खड़ा हो गया ना बात समझ में आई फिर पहलम कर दे दो मेरा जबरी जागी कावड़ खाई कावड़ तारी खड़ा हो गया तेरे बिन शर्मण बेटा मारा और सहारा कोना एरी सेवा करता नुए फिर आ गया ते पेट गुजारा कोन्या कर्म गति के आगे बेटा चलता चारा कोना एरी चले मेरठ में गांव में निरोध पर और कोई प्यारा कोन्या गुरु जय सिंह का काम रात दिन करता रह कविताई आय क्रमपाल के गायत्री माँ हरदम करे सहाई कावड़ तारी खड़ा हो गया ना बात समझ में आई फिर पहलम कर दे दो मेरा जबरी जागी कावड़ खाई कावड़ तारी खड़ा हो गया ना बात समझ में आई फिर पहलम कर दे दो मेरा जबरी जागी कावड़ खाई कावड़ तारी खड़ा हो गया अब उन्होंने श्रवण के माता पिता ने कहा कि बेटे ये कौन सा शहर है कि पिताजी सोनीपत है तो बेटे यहाँ से चल हम आगे चल के तेरा जो भाड़ा किराया बनता है वो सब दे देंगे। अब वहां से चल के कहा कि अवधपुरी के नजदीक वरना नदी के ऊपर आ जाते हैं और वहां आने के बाद श्रवण के माता पिता ने कहा कि बेटे ले अपना किराया ले कि नहीं पिताजी मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था। न्यू कहने लगे कि बेटे तेरी गलती नहीं थी वो भूमि है इसी से। अब एक काम कर ठीक है तू कर नहीं लेता तो पानी पिला हमको बड़ी प्यास लगी है। अब वो श्रवण अपनी तुम्बी लेकर और वरना नदी में जाता पानी भरने के लिए तो वहां जब वो तुम्बी डबोई तो गब गब की आवाज हुई तो उधर से कौन के राजा दशरथ वहां रुखाड़ा रहा करता कि राक्षस आन के वरना नदी के पानी को खराब कर दिया करते। अब जब वो तुम्बी डबोई गब गब की आवाज हुई राजा ने सोचा कि भी कोई राक्षस आने पड़ा और उसके पास शब्द वेदी बाण था और उधर से छोड़ा तो श्रवण की छाती मान के लगता है और छाती में लगने के बाद कहा कि हे राम। तो राजा ने सोचा कि भैया तो कोई फकीर सताया गया। पास में आता है और देखा तो श्रवण कुमार बिलक रहा पड़ा पड़ा। तो एक बात के द्वारा वो श्रवण क्या कहता है और राजा दशरथ क्या कहता है एक बात के द्वारा दोनों की किस तरह से बातें होती हैं क्या बताया भला। तो एक बात के द्वारा वो श्रवण
क्या कहता हो राजा दशरथ, क्या कहता है? एक बात के द्वारा दोनों की किस तरह से बातें होती हैं, क्या बताया भला? अरे मुझ दुखिया पर तीर चला के मिल गया रतन शकारी, मन मेरा गजान के तीर मारी दिया होनी न मत मारी। अरे मुझ दुखिया पतीर चला के मिल गया रतन शकारी, मन मेरा गजान के तीर मारी दिया होनी न मत मारी। अरे मुझ दुखिया पतीर चला के मिल गया रतन शकारी, मन मेरे गजान के तीर मारी दिया होनी न मत मारी। अरे मेरा तेरा पैर नहीं था, मेरा तेरा पैर नहीं था, कौन दुश्मनी काटी, मैं खतावार बन गया तेरा या गलती होगी खाटी। अरे अंधे माते पिता मेरे की आज 10 गार मर काटी, इब के जतन बढ़ाऊं मेरी ते अकल राम ने बिगाड़ी। अरे कौन नगर घर गाम तेरा रे, कौन नगर घर गाम तेरा, क्यों जुल्म करया गाना भारी, अवधपुरी का राजा दशरथ कहती दुनिया सारी। अरे मुझ दुखिया पतीर चला के मिल गया रतन शकारी, मन मेरे गजान के तीर मारी दिया होनी न मत मारी। पिता अंधे मेरे की फोड़ गई तकदीर तने, जान बुझना तीर चलाया तू बेशक बेपीर मरे। अरे मात पिता मेरे प्यासे थे, उन्हें प्याना था रणीर मन, पानी में आवाज सुनी नू छोड़ दिया था तीर मने। भाई खलती कली रे तोड़ दी तन्ने, खलती कली तोड़ दी तन्ने, तू कितका छतरदारी, आज बिगड़ी का मोल नहीं कदे राजा था नकारी। अरे मुझ दुखिया पतीर चला के मिल गया रतन शकारी, मन मेरे गजान के तीर मार दिया होनी न मत मारी। अरे तावड़ करी कतीर काढ़ मेरी दुख में काया तसके, तेरा तीर लकड़ते तू मर जागा न्यू खड़ा उलझन में फंसे के। भाई मात पिता मर जाएंगे रे प्यासे, कौन पानी प्यावे सके, उनकी सेवा मैं ठाऊंगा दूंगा तब वो चले कसे के। अरे मेरे बिना तड़प कर मर जा
मेरे बिना तड़प कह मर जा पिता और महतारी। तेरे अपने हाथों नीर पिलाऊं ले जा जल की जारी। भाई मुझ तो किया पतीर चला कर ये मिल कर रतन शकारी। मन मेरे गदान के तीर मार दिया ओणी न मत मारी। बोले तू पानी पिए मन मत ने मरा बताइए। मैं तन मन धन पे टेल करूं तू मत दिल में घबराइए। अरे व्याकुल हो रगात मेरा तू रतन तीर कटाइए। धर्मराज के मेरी खता की जाते मिसल लगाइए। गुरु जय शंकर तीर लकड़ते गुरु जय शंकर तीर लकड़ते ले जा हंस उडारी। करम पालई सकाल के बस में हो दुनिया जारी। भाई मुझ तो किया पतीर चला के ये मिल कर रतन शकारी। मन मेरे गदान के तीर मार दिया ओणी न मत मारी। अब इतनी बातें हुई तो दशरथ श्रवण का तीर निकाल देता है। तीर निकलते ही श्रवण अपने प्राण त्याग देता है, मर जाता है। और उधर से दशरथ तुम्बी में पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास आता है। वो अंधे थे, बगैर बोले उनको पानी पिलाने की कोशिश करता है। नहीं बोलता तो बहुत देर होगी। तो एक बात के द्वारा वो दोनों श्रवण के माता पिता अंधे थे बेचारे, क्या कहते हैं अपना लड़का सोच के, उनको नहीं पता था कि तेरा लड़का ही और कोई है, अपना लड़का समझ गए। और क्या क्या कहते हैं एक बात के द्वारा, क्या इंतजार में शरवण बेटा बोलो ना मुंह खोलो ना। क्यों आया घनी बार में हम बैठे से इंतजार में। शरवण बेटा बोलो ना मुंह खोलो ना। क्यों आया घनी बार में हम बैठे से इंतजार में। का ठकर रया हम घेरी। जंगल के बाहर रहते चीते शेर। मानस का कर तुरत मार के ढेरी। हम घबरा गए चल दहलागे, हम घबरा गए चल दहलागे। डूब रहे तेरे प्यार में मैं बैठे से इंतजार में। शरवण बेटा बोलो ना मुंह खोलो ना। क्यों आया घनी बार में हम बैठे से इंतजार में। शरवण बेटा बोलो ना मुंह खोलो ना। शरवण बेटा बोलो ना मुंह खोलो ना।
बार बार क्यों भर आते हैं नैने। मुख से बोलो श्रवण मीठे पे, इतने हमको ना आवेगा चैने। क्यों सोच रहे, ना बचन कहे, क्यों सोच रहे, ना बचन कहे, तुम कौन से पड़े विचार में, हम बैठे से इंतजार में। श्रवण बेटा बोलो ना, बोलो ना, मुंह खोलो ना। क्यों आया घनी बार में, हम बैठे से इंतजार में। श्रवण बेटा बोलो ना, बोलो ना, मुंह खोलो ना। श्रवण बेटा बोलो ना, बोलो ना, मुंह खोलो ना। क्या जंगल में हुआ घना परेशान, पानी खातिर खूब फेरा बियाबान। कि वापिस जाने के लिए फिर ठान। साफ बता दे अपनी खोल जुबान। हमने बतला, सब समझा दे, हमने बतला दे। सब समझा दे, तेरे बिन के मारा संसार में, हम बैठे तेरे इंतजार में। श्रवण बेटा बोलो ना, बोलो ना, मुंह खोलो ना। क्यों आया घनी बार में, हम बैठे से इंतजार में। श्रवण बेटा बोलो ना, बोलो ना, मुंह खोलो ना। श्रवण बेटा बोलो ना, बोलो ना, मुंह खोलो ना। जब तक मुंह से ना बोले मेरे लाल, तब तक पानी पीने की है ताली। दिल में उठती सो मन की झाल। कर्म पालगा मटके आड़ी ताले। हरि राम लिखे, सुबह शाम लिख, हरि राम लिखे। सुबह शाम लिख, नई नरद तरद पर मार में, हम बच्चे से इंतजार में। श्रवण बेटा बोलो ना, बोलो ना, मुंह खोलो ना। क्यों आया घनी बार में, हम बैठे से इंतजार में। श्रवण बेटा बोलो ना, बोलो ना, मुंह खोलो ना। श्रवण बेटा बोलो ना, बोलो ना, मुंह खोलो ना। अभी बहुत कहा सुना श्रवण के माता पिता ने, लेकिन वो राजा दशरथ नहीं बोलते। तो नहीं बोलते तो कुछ मन में शंका हुई श्रवण के माता पिता के, और कहने लगे कि बेटा श्रवण तू बोलता क्यों नहीं। अब लाचार होकर राजा दशरथ को बोलना पड़ा, और किस तरह की बातें हुई श्रवण की माँ और राजा दशरथ के बेचारा क्या बताया वहा। बोल पड़े ना श्रवणी बेटा, क्यों हो रहा लाचार। हेरी श्रवण थारा पुत्र है ना, वो छोड़ गया संसार। बोल पड़े ना श्रवणी बेटा, क्यों हो रहा लाचार। हेरी श्रवण थारा पुत्र है ना, वो छोड़ गया संसार। बोल पड़े ना श्रवण बेटा, क्यों हो रहा लाचार। हेरी श्रवण थारा पुत्र है ना, वो छोड़ गया संसार। हे तू कौन ओपरा मानस से जो
पुरी का राजा दशरथ रो रो हाल सुनाता है। श्रवण पिता गया हमारा क्यों ना साफ बताता है। देखे बिन बेटे के होए अकेले आज पिता और माता है। बिच्छू सर पे लड़ा बेटे के लूट लिया हमारा प्यार। देखे जो चाहो मने सजा दियो मैं सूथा रखतवार। बोल पड़े ना श्रवण पिता क्यों हो रहा लाचार। देखे श्रवण थारा पुत्र है ना वो छोड़ गया संसार। कुर्सा खोटे होया बेटे पे मार चुराया थारा। वो पानी भरते कमर ग समझ के मन तीर कबर कह मारा। निर्दोष की जान खपा दी बन गया तू हत्यारा। आए ना कोई खता करी उन्हें सारा दोष सह मारा। ओ बेदर्दी अन्यायी दे हम अंधा ने भी मार। देखे ना समझी मैं गलती होगी कर लो मेरा एतबार। बोल पड़े ना श्रवण बेटा क्यों हो रहा लाचार। हाँ श्रवण थारा पुत्र रहना छोड़ गया संसार। एक सहारा था अंधा था तन लूट लिया शैतान। हेरी टाले ते भी टलती को ना या होनी हो बलवान। आती दिखे मौत हमारी इब छुट्टे आवे प्राण। ओए मुझ पापी पे दया करो कुछ कर लो तुम जलपान। जाल जबई मान तने हमें डुबो दिए मझधार। मैं थारी खातिर पानी लाया आए दुख वटन न त्यार। बोल पड़े ना श्रवण पिता क्यों हो रहा लाचार। देखे श्रवण थारा पुत्र रहना वो छोड़ गया संसार। तेरे हाथ का पानी न पीवे खोवेंगे जिंदगानी। देखे जिंदगी भर थारी टहल करूंगा ना होमन दू परेशानी। श्रवण धोरे ले चले हमने ना चाहिए सेवा पानी। देखे वेदना का न ले कटल हनु कहे ज्ञानी ध्यानी। जय सिंह बिने बेटे भारा जीना से बेकार। आए सतपाल जप गायत्री तेरा वो जा बेड़ा पार। बोल पड़े ना श्रवण पिता क्यों हो रहा लाचार। देखे श्रवण थारा पुत्र रहना छोड़ गया संसार। अब जब दशरथ ने ये कहा कि आपका श्रवण इस धरती पर नहीं रहा, वो संसार को छोड़ चुका है और मेरे हाथ से तीर लग गया और वो मर गया। तो इतनी बातें सुन के दोनों श्रवण के माता पिता जो अंधे थे घस खा जाते हैं और धरती में ढह पड़ते हैं। यहाँ कवि ने क्या कल्पना जाहिर की
किस तरह का माहौल बना, एक बात के द्वारा क्या बताया भला। रे बेटे की सुन खाक गे रे पछाड़ रे बेटे की सुन खाक गे रे पछाड़ रे बेटे की सुन खाक गे रे पछाड़। अंधी पड़े गस खाके बुरी तरह डकरावे थे, रोना सुन के धरती लर्ज पत्थर भी दलावे थे। पशु पखेरु व्याकुल होके बन में शोर मचावे थे। पशु पखेरु व्याकुल होके बन में शोर मचावे थे। गम की दार बहन लागी, मोह ममता रोटी गर्दन इब फंदे बीच फहन लागी। चंद्रवती राजा दशरथ ते रोक फिर कहने लगी। चंद्रवती राजा दशरथ ते रोक फिर कहने लगी। दर्द ना आया रे, लूट ली मेरी दुनिया सारी, इसा बाण साथ में लाया रे। लूट ली मेरी दुनिया सारी, इसा बाण तू लाया रे। दखे कौन जन्म तारे, कौन जन्म का दुश्मन तन्ने दिया सबर। लकाड़ रे बेटे की सोने के खाक गे रे पछाड़ रे बेटे की सुन के खाक गे रे पछाड़। कांप कर्जा भाई का आख्या अग
ओया अंधेरा दुख देखा मजाई का धरती के मटक्कर मारी जल डोल्या बलदाई का धरती के मटक्कर मारी जल डोल्या बलदाई का फिर अंध की कोड़ी भर के राजा भी डकरावण लग गया धोखे में मन तीर छोड़ दिया रोके फिर बतावण लग गया कर्म लिखना मिटे कभी भी खोटा वक्त लिखावण लग गया कर्म लिखना मिटे कभी भी खोटा वक्त लिखावण लग गया अरे लगना था शरीर दोष मेरे लगना था शरीर दोष मेरे नीची होगी नाड़ रे बेटे की सोने के खाक गिरे रे पछाड़ रे बेटे की सुन के खाक गिरे रे पछाड़ दूजी तरफ खड़े उदालक वो दूजी तरफ खड़े उदालक पूरी तरह टकरावे थे आगे बुरी होती बेटे की गस खा के गिर जावे थे धीरज धारण करो मुनि बरे दशरथ नु समझावे थे धीरज धारण करो मुनि बरे दशरथ नु समझावे थे खूब खड़ा सोचे खामों पे धब्बा लगा शाही का ईश्वर की मर्जी आगे ना काम चले चतुराई का छंद कथे हरे राम बेसला गुण तेरी कविताई का छंद कथे हरे राम बेसला गुण तेरी कविताई का अरे पर्वत में रहा ही कर दे पर्वत में रहा ही कर दे हरे राही न कर दे पहाड़ रे बेटे की सोने के खाक गिरे रे पछाड़ रे बेटे की सुन के खाक गिरे रे पछाड़ और अब वो दशरथ के माता पिता श्रवण के माता पिता दशरथ को भी श्राप दे देते हैं कि जिस तरह हमने प्राण अपने लड़के के वियोग में त्यागे हैं और उसी तरह तू भी अपने पुत्रों के वियोग में अपने प्राण त्यागेगा और ये श्राप देकर दोनों अंधे श्रवण के माता पिता अपने प्राण त्याग देते हैं। और ये जो किस्सा आप भाइयों तक पहुंचाया गया ये मैना कैसेट कंपनी के सौजन्य से पहुंचाया गया। आप कैसेट खरीदते समय ध्यान रखें। मैना कैसेट। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।